मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जिस थीम के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में ना तो अच्छी होती है ना ही बुरी होती है। अगर मोटे तौर पे बताऊँ, इन जनरल में अगर मैं बात करूँ तो ना तो कोई चीज़ सकारात्मक होती है कोई, और ना ही कोई नकारात्मक होती है। तो बेसिकली आज हम इस सेंटेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये रियली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपने बेसिकली ये सुना होगा कि इस दुनिया में ना तो कोई चीज़ अच्छी है ना ही कोई बुरी है, ना ही कोई सकारात्मक है ना ही कोई नकारात्मक है, ना ही कोई चीज़ लाभ देती है ना ही कोई चीज़ हानि देती है। तो इस तरीके से कई, मतलब ये एक तरह का जिनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है द्वंद्व। द्वंद्व मतलब ऐसी मतलब दो चीज़ें होती है, एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है, एक अच्छा है एक बुरा है, एक अच्छाई है एक बुराई है। इस तरीके से एक विजय है एक पराजय है। तो इस तरीके से द्वंद्व वाली जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बेसिकली ये है कि इस दुनिया में ना तो चीज़ कोई सकारात्मक होती है ना ही कोई नकारात्मक होती है। जब मैं कहता हूँ सकारात्मक और नकारात्मक, इसका मतलब ये कि ना तो कोई चीज़, ना तो कोई थॉट सकारात्मक होता है ना ही कोई थॉट नकारात्मक होता है। तो इस तरीके, ना तो कोई पॉजिटिव होता है कोई नेगेटिव होता है। तो ये अब हम तो इस तरीके, फिर आपके मन में ये उठ रहा होगा कि हम बचपन से लेके अब तक जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हुए आए कि कई चीज़ें पॉजिटिव होती है कई चीज़ें नेगेटिव होती है सोसाइटी के अंदर। तो जो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि थॉट के लेवल पे मैं आपको इस चीज़ को बताना चाहूँगा, स्पेशली थॉट के बेसिस पे कि क्या रियली पॉजिटिव थॉट होता है या नेगेटिव थॉट होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो थॉट होता है, जो विचार होता है, वो बेसिकली एक विचार होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बचपन में जब छोटे थे तब आप अलग अलग तरह की चीज़ें करते थे, और तब उस टाइम पे आपके पास में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं था कोई भी थॉट को लेकर, ना तो कोई अच्छा चीज, ना तो कोई किसी भी बच्चे की, चाहे अगर आप किसी भी बच्चे को ऑब्जर्व करते हो तो किसी भी बच्चे के लिए ना तो कोई चीज़ अच्छी होती है ना ही कोई बुरी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी भी बच्चे को अगर देखा हो तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो कहीं पे कीचड़ अगर फैला हुआ है तो वो बच्चा आराम से खेलेगा, तो वहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे जैसा बंदा अगर वहाँ पे अगर जाए तो कीचड़ में नहीं खेलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने पहले से सोच रखा है कि कीचड़ में खेलना गलत है। तो वो एक तरह की एक नेगेटिव फीलिंग है। इसी तरीके से अगर मान लो अगर आप किसी बचपन में बच्चे को देखते हो तो वो अगर मान लो किसी गंदगी वाली जगह पे भी जाता है तो वो आराम से वहाँ पे खेल लेता है। तो ये चीज़ दिखाता है कि जब आप बचपन में छोटे थे तब आपके अंदर ना तो किसी तरह का पॉजिटिव चीज़ थी और ना ही कोई चीज़ नेगेटिव थी। आपके लिए जितनी भी चीज़ें थी वो बराबर थी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वाकई के तौर पे। तो बेसिकली आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो आपकी कंडीशनिंग होती गई, और जब आपकी कंडीशनिंग होती है तो बेसिकली क्या होता है कि आप अलग अलग लैंग्वेजेस को इम्बाइब करते हो। फॉर एग्जांपल, अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो हिंदी में कुछ सेंटेंसेस बताए जाते हैं बाहर से या फैमिली की तरफ से बताया जाता है कि कुछ कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती है कुछ चीज़ें नेगेटिव होती है। तो हम क्या करते हैं कि इन ही चीज़ों के साथ में बड़े होते जाते हैं। कुछ चीज़ों को हम पॉजिटिव मानते जाते हैं, कुछ चीज़ों को नेगेटिव मानते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम एडोलेसेंट या टीनेजर या धीरे धीरे एडल्ट की एज में आते हैं तो फिर क्या होता है कि ये सब चीज़ें रिजिड हो जाती है। तो हम चीज़ों को दो हिस्सों में करके देखते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव वाला हिस्सा, एक होता है नेगेटिव वाला हिस्सा। अभी आपको बताते बताते एक और चीज़ है, अगर आप अगर आप देखो तो आपका जो राइट वाला हिस्सा वो तो हुआ पॉजिटिव, और जो लेफ्ट वाला हिस्सा वो हुआ नेगेटिव। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। फॉर एग्जांपल, और इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी थॉट आपके पास में आता है, फॉर एग्जांपल कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। या इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास में ये नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव जिसमें हाँ का भाव है। फॉर एग्जांपल, आपको सुबह उठना चाहिए, आपके पेरेंट्स से बातचीत करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ये पॉजिटिव चीज़ हो गई। नेगेटिव चीज़ क्या हो गई कि आपको सुबह नहीं उठना चाहिए, रात तक फ़ोन चलाना चाहिए, ऐसे ऐसे जिसमें नहीं का भाव आता है। तो बेसिकली इसमें कोई भी ना तो पॉजिटिव है ना ही कोई नेगेटिव है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में बहुत सारा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मान लो 100 थॉट है, तो हम 50 चीज़ों को तो मान के चलते कि पॉजिटिव है और हम 50 चीज़ों को मान के चलते कि ये नेगेटिव है। तो अगर आप दोनों चीज़ों को देखो तो थॉट सिर्फ थॉट है, हमने उसके ऊपर लेबल लगाया, मतलब एक तरीके से हमने उनको डिस्टिंक्शन कर रखा है, हमने एक डिफरेंस बना रखा है कि कई चीज़ें पॉजिटिव होती है कई चीज़ें नेगेटिव होती है। तो इस सेंस में कोई थॉट सिर्फ थॉट होता है, ना तो कोई पॉजिटिव होता है कोई, ना ही कोई नेगेटिव होता है। अब अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस चीज़ को दूर कैसे किया जाए। तो बेसिकली अगर आपको इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है कि कोई भी थॉट ना तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो आपको दोनों साइड्स को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर पॉजिटिव है तो फॉर एग्जांपल आपको सुबह उठना चाहिए, तो आप वो करके देखो। अगर और सेकंड साइड में अगर मान लो नहीं उठना चाहिए तो आपको वो भी करके देखना चाहिए। तो आपको जो भी द्वंद्व नज़र आता है, जो भी आपको दो चीज़ें नज़र आती है, फॉर एग्जांपल अच्छा बुरा, जब आप इन दोनों चीज़ों की अच्छे से स्टडी कर लेते हो, समझ लेते हो कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है,
धीरे धीरे करते करते जब अगर आपने दोनों पहलुओं को समझ लिया तो आप दोनों पहलुओं से ऊपर उठ जाते हो, मतलब आप उन चीज़ों को आसानी से देख सकते हो। तो इसका सिंपल सा बेसिकली मतलब यही है कि मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग, ना तो कोई चीज़ अच्छी होती है, ना ही कोई चीज़ बुरी होती है, ना तो कोई पॉजिटिव थॉट होता है, ना कोई नेगेटिव थॉट होता है। थॉट सिर्फ थॉट होता है। और अगर आप मेडिटेशन करते तो आप इस चीज़ को आसानी से कॉन्कर कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप धीरे धीरे इंक्वायरी करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको समझ में आने लग जाएगा ना तो इस दुनिया में कुछ चीज़ पॉजिटिव होती है, ना ही कोई चीज़ नेगेटिव होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो बरसात कहीं पे होती है और बरसात का पानी इकट्ठा होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि बरसात में कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, तो वो आपके लिए गंदा है, आपको वहाँ से दूर रहना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि भले ही बरसात का पानी इंसानों के लिए गलत हो सकता है, लेकिन उसी बरसात के पानी के अंदर कई तरह के कीड़े पनपते हैं जो उनके लिए एक तरीके की लाइफ है। तो इस तरीके से कुछ अगर मान लो कुछ एस्पेक्ट में कुछ चीज़ें आपके लिए सही हो जाती है, कुछ चीज़ें गलत हो जाती है। अगर मान लो अगर आपको सच को पहचानना है कि सच क्या है, तो जो सच होता है हमेशा, अगर फॉर एग्जाम्पल जो सच होगा वो हम सभी पे बराबर तरीके से अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल सच है कि इंसान का जन्म होता है तो उसकी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर इंसान का जन्म हुआ है तो उसकी डेथ भी होगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सब पे बराबर इक्वली अप्लाई होता है। ह्यूमंस के ऊपर भी अप्लाई होता है, एनिमल्स के ऊपर अप्लाई होता है, इस तरीके से। और इसी तरीके से अगर मान लो फॉर एग्जांपल अलग अलग तरह की चीज़ें जो आप चीज़ें कर सकते हो, तो जो सच होगा वो सभी के लिए बराबर होगा। अगर वो कुछ जनों के लिए तो सही है और कुछ चीज़ों के लिए गलत है, तो वो सच नहीं है, वो झूठ है। तो आई होप मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी होगी। फिर भी अगर आप इस वीडियो को सुनने के बाद में डेफिनेटली कई डाउट्स आएंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपको इसके लिए दोनों चीज़ को इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन में इन चीज़ों को समझते जाओगे, करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि थॉट के लेवल पे ना तो कोई चीज़ अच्छी होती है, ना कोई चीज़ बुरी होती है, हम उसको अच्छा और बुरा बनाते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।